गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए कुछ और क्वेश्चन करें। चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.5 क्लास 12 मैथ्स। ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। एक आपको ठीक से आ गया तो बहुत से क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स टू द पावर 1/x। एक बार टाइप कर लीजिए, ठीक मिल रहा है नहीं मिल रहा क्वेश्चन। अब मैं ले लेता हूं इसको y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 वेयर जहां y1 आपका x cos x टू द पावर x है और y2 आपका x sin x टू द पावर क्या है 1/x। इसको हमने y1 मान लिया, इसको क्या मान लिया y2 मान लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। y1 क्या है आपके पास, y1 इज x cos x टू द पावर x। यहां आप देख रहे हैं इसकी पावर क्या है, x है। x मीन्स वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल पावर हो गई, चल घातांकी हो गई, ठीक है। तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे। टेकिंग लॉग, आप दोनों तरफ का लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। लॉग लेने पर हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ y1 इज इक्वल टू लॉग x क्रॉस x टू द पावर x। इसका भी लॉग ले लीजिए, इसका भी लॉग ले लीजिए, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया, लॉग y1 इज इक्वल टू, ये पहले आ गया, ठीक, x लॉग x cos x, ठीक हो गया। और आप एक चीज जानते हैं, लॉग के कुछ फॉर्मूले होते हैं। लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू होता है लॉग a प्लस लॉग बी, ये आप जानते हैं। यदि मल्टीप्लाई में दो टर्म हैं लॉग के रूप में तो अलग अलग ऐड हो जाते हैं, लॉग a प्लस लॉग बी। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट लॉग y1 इज इक्वल टू x लॉग x, इसको लिख सकते हैं लॉग x प्लस लॉग cos x, ठीक हो गया। log x cos x को लिख देंगे log x प्लस log cos x। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, log y1 इज इक्वल टू x log x प्लस x log cos of x। यहाँ तक ठीक है, ठीक है ना। x log x प्लस x log cos of x। अब है डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। log y1 कितना हो जाएगा, 1/y1, y1 हो जाएगा dy1 बाई dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन अलग करिए, dy बाई dx x log of x प्लस d बाई dx x log of cos x। समझ में आ गया। इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, अब यहां देखिए आप, इसको यहां पर कर लेते हैं डिफरेंशिएशन। dy1 बाई dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये y1 यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा y1। अब आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, एक फंक्शन है एक फंक्शन है। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग x, तो कितना हो जाएगा, लॉग x हो जाएगा प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो लॉग x का ये डिफरेंशिएशन हो गया। यहां तक ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 1 इंटू लॉग x प्लस x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन प्लस कितना हो गया स्टूडेंट, ये इसको ऐसा रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरे का ब्रैकेट है नहीं, ये पूरे का ब्रैकेट है, ब्रैकेट लास्ट में रहेगा। इसका तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका करिए, ये फर्स्ट फंक्शन है,
ये log cos x सेकेंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, तो 1 इंटू लॉग एक्स कितना हो गया आपके पास log cos x, ठीक हो गया, प्लस x इंटू डी बाई डी एक्स गुणे log ऑफ cos x, ठीक हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया इंटू log x, ये log cos x प्लस x इंटू इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया। अब कितना हो जाएगा dy y1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1 चलो बाद में पुट करेंगे, y1 log ऑफ x प्लस x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस अगेन log cos x प्लस x इंटू log cos x हो गया प्लस x इंटू log cos x का डिफरेंशिएशन 1 बाई cos x और d बाई डी एक्स किसका cos x, ठीक हो गया, तो d y1 बाई डी एक्स आ गया डियर स्टूडेंट, दैट इज इक्वल टू y1 log ऑफ x प्लस ये तो हो गया 1, ठीक है, प्लस log cos x, ये कितना हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस sin x बाई cos x कितना हो गया 10x, नहीं हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस sin और sin x बाई cos कितना 10x 10x होगी, ठीक है, तो अब लिख देंगे आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y1 की वैल्यू रख लीजिए डियर स्टूडेंट, y1 आपका कितना है ये x cos x टू द पावर x इनसाइड द ब्रैकेट कितना कितना है 1 प्लस log x प्लस log cos x माइनस x tan of x, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि dy y1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू x cos x टू द पावर x, ठीक हो गया, 1 प्लस देखो log x प्लस log cos x मिला दीजिए, log x cos x हो जाएगा, क्यों दो का मल्टीप्लाई क्या लिखा था प्लस हो जाती, तो log x प्लस log cos x ये इन दोनों को मिला के 1 लिख दिया माइनस x tan of x, ठीक है, तो पहले वाले का तो डिफरेंट dy बाई dx की वैल्यू तो आपके पास आ गई, इसको लिख दीजिए, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, कोई कमी तो नहीं है इसमें, ठीक है ना, हैं, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे वाले का निकालते हैं डिफरेंशिएशन, देखिए इसको रहने देंगे यहां पर, अब y2 वाले का निकालेंगे, ये क्वेश्चन अपने आप में भी जो आज आगे पार्ट हैं जो मैंने अभी किया, ये भी पूरे बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है, y2 क्या है x sin x टू द पावर 1 बाई x, क्या कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं y2 इज इक्वल टू x sin x टू द पावर 1 बाई, ठीक है, फिर पावर क्या होगा एक्सपोनेंशियल पावर है, देख रहे हैं पावर एक्सपोनेंशियल है तो क्या करना पड़ेगा लॉग लेना पड़ेगा, चर घात है लॉग लेना पड़ेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट log y2 इज इक्वल टू log x sin x टू द पावर 1 बाई x, ठीक हो गया, दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ y2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये पहले आ जाएगा 1 बाई एक्स log ऑफ x sin x, व्हाट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, और इसको लिख सकते हैं log ऑफ y2 इज इक्वल टू log ऑफ x sin x डिवाइडेड बाई x, ठीक है, यहां तक ठीक चल रहा ना, और इसको लिख सकते हैं आप log ऑफ y2 इज इक्वल टू, देखो log a इंटू b, तो कितना हो जाएगा log x, ठीक है, प्लस log sin x, कोई फायदा होगा नहीं, अरे रहने दीजिए, ऐसे करने की फिलहाल कोई आवश्यकता भी नहीं लग रही है, तो अब पहले डिफरेंशिएशन कर लीजिए, है ना, कुछ कटेगा वटेगा नहीं,
differentiating with respect to x we get क्या मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन 1/y2 dy/y dx, ठीक है, log y2 का डिफरेंशिएशन 1/y2 dy/y dx, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन देखिए, अभी अंश बटे हर है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो अंश का डिफरेंशिएशन इनटू हर माइनस हर का डिफरेंशिएशन इनटू अंश बटे हर का स्क्वायर होता है। तो dy dx, पहले मैं अंश का डिफरेंशिएशन लिख देता हूं, कितना है x sin x इंटू एक्स, ठीक है, प्लस dy dx, सॉरी माइनस dy dx अंश का डिफरेंशिएशन लिख दिया है इनटू हर माइनस हर का डिफरेंशिएशन इनटू अंश, अंश मतलब इसमें यस, तो इसको करेक्ट कर लीजिए आप, इसको करेक्ट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए आप dy dx x, लॉग बार बार है, लॉग ऑफ कितना है x sin x, अब ठीक है, माइनस dy dx x हर का डिफरेंशिएशन इनटू अंश है ना, लॉग ऑफ x sin x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब लिखिए कितना हो जाएगा 1/y2 dy/dx इज इक्वल टू, देखो इसका डिफरेंशिएशन आप देखिए, इसको चाहे तो 2 पार्ट में बांट लीजिए, ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूं इसको dy dx अलग अलग कर लीजिए, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ साइन x, क्यों आसान हो जाएगा ना, लॉग x प्लस लॉग ऑफ साइन x, बाहर से कितना हो गया x माइनस ये तो 1 हो जाएगा, और इसको लिख दीजिए लॉग ऑफ x साइन x, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो क्या कह रहा हूं मैं आपसे, dy dx log x प्लस log sin x, बाहर से x माइनस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 log x sin x होल डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, आया समझ में। अब कितना हो जाएगा ये, इसको देखिए dy/dx इज इक्वल टू इस y2 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा ये, अब डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका अलग होना है dy dx log x, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन अलग होना है, कितना हो गया डियर स्टूडेंट, बोलिए dy dx log sin x। अब देखो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई भी है, तो ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिए यू वाला, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन, अभी ज्यादा कुछ नहीं किया है, बाहर से मल्टीप्लाई किसका उसके साथ x के साथ, माइनस इसका डिफरेंशिएशन, तो उससे कर लीजिए, पहले इसको भी अलग अलग कर लीजिए आप, नया समझ में नहीं सर है, इसका तो क्या हुआ है, ठीक है, इसको तो क्या हुआ है log x sin x, इसको तो डिफरेंशिएशन हो रखा है ना, डिवाइडेड बाय कितना हो गया x स्क्वायर। अब देखिए dy/dx y2, देखिए log x है ना, ये log x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1/x, log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x प्लस log sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, डायरेक्ट लिख दिया, मल्टीप्लाई किसके साथ है x के साथ, इसका कर रहा हूं मैं log x का 1/x प्लस log sin x का 1/sin x
और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, बाहर से मल्टीप्लाई किसका है, एक्स का है, माइनस लॉग ऑफ कितना हो जाएगा जब रखेंगे, एक्स साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक हो रहा है। तो डी वाई टू बाई डी एक्स आपका आ गया, वाई टू की चाली वैल्यू रख दीजिए, वाई टू कितना आपके पास, एक्स साइन एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, एक्स किसके साथ गुणा करिए, तो 1 बाई एक्स इंटू एक्स 1 हो गया, प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स क्या हो गया, कॉट, तो एक्स कॉट एक्स, एक्स कॉट ऑफ एक्स। ठीक हो गया, एक्स की गुणा इसके साथ होगी और ये हो गया एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये क्या निकल गया, डी टू वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज को कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए। डी वाई वन बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से और डी वाई टू बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से रख लीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, अब आपके पास आ गया ये वैल्यू रख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इसको मान लीजिए 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई वन बाई डी एक्स एंड डी वाई टू बाई डी एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आता है कितना है, डी वाई वन बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स। ठीक हो गया, अंदर हो गया इसमें 1 प्लस लॉग एक्स कॉस ऑफ एक्स। ठीक हो रहा है, माइनस एक्स टेन एक्स एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स टेन एक्स प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स इनसाइड द ब्रैकेट कितना आ रहा है, 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसको आप आगे रख सकते हैं। ठीक है, एक बार जरा चेक करिए व्हाट इज देयर। तो डियर स्टूडेंट, ये इस रूप में आपने कर रहा है। ठीक है, तो अपने आप में ये क्वेश्चन जो है अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं कभी, और साथ में आएगा तो फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है ना, ऐसे आपको काम करना है और तरीके सब में एक ही है, तरीका एक ही है। आपके पास मैंने एक बात बता रखी है कि जब भी पावर आपकी एक्सपोनेंशियल में रहेगी, घात चर के रूप में रहेगी, तो वहां पर आपको क्या कर देना है, यू हैव टू टेक द लॉग ले लेना, बस तो आसान हो जाता है काम करना। चलिए समझ में आएगा ना ठीक से। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अब, 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें शॉर्ट एग्जाम्पल में भी जो क्वेश्चन है वो सब करना, जो नहीं आएगा आपको मुझे पूछना। ठीक है, मैं वहां भी उनमें बता दूंगा आपको। 12 से 15 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों के लिए डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1, और आपको फाइंड आउट करना है, इट इज गिवन दैट एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन मिला दिया आपने, ठीक है नहीं। व्हाट यू हैव टू फाइंड, डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड आउट करना है। इसको मैं लिख देता हूं y1, इसको लिख देता हूं मैं y2, और y1 प्लस y2 बाई y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1, वेयर जहां आपके पास y1 इज इक्वल टू x टू द पावर y और y2 इज इक्वल टू y टू द पावर x।
ये y1 है, y1 कितना हो जाएगा x टू द पावर y, और y2 कितना हो जाएगा y टू द पावर x। इसका डिफरेंशिएशन करिए आप डायरेक्ट देखिए, ये भी वेरिएबल पावर है, ये भी पावर क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। चर घात हो गई, एक्सपोनेंशियल हो गया, चर घात हो गया, तो इनका डिफरेंशिएशन सिंपली वैसा नहीं होगा जैसे आप करते आएंगे। एक्स टू द पावर n का लिखते हैं आप n एक्स टू द पावर n माइनस, उससे नहीं होगा। एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या लिखते हैं, n एक्स टू द पावर n माइनस होगा, क्योंकि n क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पर ये वेरिएबल है, ये चर है, इनका ऐसा नहीं होगा, अलग अलग करेंगे। इसको मैंने y1 मान दिया, इसको मैंने क्या मान दिया, y1। दिस इज द फंक्शन ऑफ x, दिस इज द फंक्शन ऑफ y। दोनों है, x का भी y का भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, तो कितना हो जाएगा, dy1 by dx dy2 by dx इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। y1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो गया, y2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये हो गया, और एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब सिंपल सा आपने dy1 by dx निकालना है और dy2 by dx निकालना है, और यहां वैल्यू पुट कर लेंगे, आपका काम है, ठीक हो गया। तो y1 आपका ये है, ठीक है। सिंस y1 is equal to x to the power y. Now you have to take the log, because the power is variable power. Taking log, या दोनों पक्षों का log लेने पर log of y1 is equal to log of x to the power y. तो this implies that ये कितना हो जाएगा, log of y1 is equal to y पावर पहले आ जाएगी y log of x, ठीक है ना, x टू द पावर y पहले आ गया, y log of x। अब सिंपल क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y1 का कितना हो जाएगा, 1/y1, y1 का हो जाएगा dy1 by dx, log y1 का 1/y1, और y1 को हो जाएगा dy1 by dx इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d ओवर dx इंटू y, दो फंक्शन हो गए, इंटू log ऑफ x प्लस y इंटू d बाई dx, किसका, log ऑफ x का। ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिख दिया मैंने ये, इंटू सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो dy1 by dx कितना हो गया, y1 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना, यस, dy by dx log of x। आज सूरज कुछ विशेष लुक में लग रहा है, जब जब थोड़ा नीचे करो मास्क, कैसा लग रहा है, समथिंग इज चेंज, है ना, है ना। आप भी कर सकते हैं सर। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना, dy बाई dx इंटू लॉग x प्लस y इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो यहां से मेरे पास क्या है, अंडरस्टैंड दिस इंप्लाइज दैट dy1 by dx इज इक्वल टू y1 कितना, x टू द पावर y, ठीक हो रहा है, x टू द पावर y। y1 का डिफरेंशिएशन, सॉरी y1 की वैल्यू कहां से, ये रख दिया मैंने, ठीक है। तो आपके पास हो गया log of x dy by dx, ये ठीक है ना, प्लस ये हो जाएगा y by x, भाई इतना ऐड लीजिए, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये ठीक है ना, कोई गलती तो नहीं है इसमें, कहीं आपको गलती नजर तो नहीं आई, एनी मिस्टेक, हाँ बोलो, नहीं, तो पूरी जिम्मेदारी आपकी, इस बार आपने जो हाँ बोल दिया, क्यों अनुज जी, ठीक है ना, जी सर, ओके। चलिए अब क्या करेंगे, अब y2 का करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक है।
आप देखो y2 इज y टू द पावर x, ये है y2। अगेन द पावर इज वेरिएबल, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लीजिए। तो लॉग ऑफ y2, लॉग ऑफ y टू द पावर x, ठीक है। लॉग क्यों ले रहे हैं, सीधा क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं, x पहले आ गया, एक पावर कम कर देंगे, क्यों ले रहे हैं लॉग, आप बोलेंगे हाँ चर घात है, इसलिए जब तक लॉग ले लिया डिफरेंशिएशन लिखना है, ठीक है। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ y2 इज इक्वल टू x पहले आएगा, x लॉग ऑफ y, ठीक हो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y2 हो जाएगा 1 by y2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy by dx इज इक्वल टू, अब देखिए अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस है, फर्स्ट फंक्शन का मल्टीप्लाई x का, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1 हो गया, ये हो जाएगा log ऑफ y प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक लिख दिया। अब dy by dx कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज, ये y2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो y2 इंटू लॉग ऑफ y प्लस x इंटू डिफरेंशिएशन लॉग y का 1 by y and then differentiation of y with respect to x, that is dy by dx। तो डियर स्टूडेंट आपके पास आ गया यहां से, दिस इंप्लाइज दैट dy2 by dx इज इक्वल टू, y2 की वैल्यू रख लीजिए, y2 इज y टू द पावर x है, ठीक है। y2 कितना है, y टू द पावर x log ऑफ y प्लस, अब इसको देखो प्लस x बटे y dy by dx, ये तो है log y प्लस x by y dy by dx। अब क्या लिखेंगे आप, आपने मैथ छोड़ी थी ना, हैं आशीष, मैथ छोड़ी थी ना, ठीक है ना, देखिए क्यों और क्या दे सकते हैं, अब हम क्या दे सकते हैं भाई, और डॉक्टर जी क्या है, मेरा नहीं कुछ साथ अभी देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy1 by dx एंड dy2 by dx इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट क्या मिलेगा, कितना है, x टू द पावर y, बोलिए log ऑफ x dy by dx प्लस y by x प्लस, बोलिए 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 log y x बटे y dy by dx इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई अंदर करिए, दिस इंप्लाइज दैट x टू द पावर y log ऑफ x dy by dx, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसके साथ होगी x टू द पावर y इंटू y by x, इसके मल्टीप्लाई अंदर करिए y टू द पावर x log ऑफ y प्लस y टू द पावर x इंटू x by y dy by dx इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, अब आप देखिए, चलो एक लाइन और लिखता हूँ, x टू द पावर y log x dy by dx प्लस, यहाँ पर क्या करिए, x टू द पावर 1 नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इसको पहले लिख लेता हूँ y इंटू एक्स टू द पावर y माइनस, आप समझ गए, ये 1 पावर है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, इसके साथ बेस दोनों का सेम है, प्लस y टू द पावर x log ऑफ y प्लस, यहाँ भी y की पावर 1 है, y बेस है, इसके साथ क्या हो जाएगा, x पहले ले लेंगे, x y टू द पावर x माइनस 1 dy by dx
इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई एक्स आप कॉमन ले लीजिए तो क्या क्या मिलेगा, x टू द पावर y log ऑफ x, यहां से मिलेगा dy बाई x y टू द पावर x माइनस, कॉमन ले रहा हूं ना, dy बाई x यहां से भी ले रहा हूं और यहां से, तो यहां पर तो क्या बचा x टू द पावर y log x प्लस यहां पर क्या बचेगा x y टू द पावर x माइनस 1। ठीक है, बाकी जो छूट गया उसको राइट हैंड साइड में ले लेता हूं, माइनस ये छूट गया y x टू द पावर y माइनस 1, राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएगा ना, प्लस y टू द पावर x log ऑफ y। समझ गए, ये जो दो टर्म थे दोनों राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव मैंने बाहर ले लिया तो y x टू द पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x log ऑफ y। अब dy बाई dx कितना हो जाएगा, अब निकालिए dy बाई dx इज इक्वल टू इसकी वैल्यू माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, ये इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये लिख दें y x टू द पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x log ऑफ y डिवाइडेड बाई x टू द पावर log ऑफ x प्लस x इंटू y टू द पावर x माइनस, बस ये हो गया। देखिए जरा चेक करिए, तो डियर स्टूडेंट ये आपका आ गया। अब इसको जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं साफ सुथरे रूप में dy बाई dx, यहाँ लिख लीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस y x टू द पावर y माइनस 1 प्लस y टू द पावर x log ऑफ y डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा x टू द पावर y log ऑफ x प्लस x इंटू y टू द पावर x माइनस, बस ये तो है। ठीक है ना, इस रूप में करेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अवश्य कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इतना में पूछा गया केवल इसका dy बाई dx निकालना, केवल इतने का, ठीक है ना, ये केवल इतने का भी पूछा जा सकता है, तो साफ साफ करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।